अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हमारा मौजू इस सुखन है लाइफ एंड एनर्जी रिलेटेड इशूज़, हयात और तवानाई से मुतल्लिक़ अमूर। दुनिया में हर चीज़ अपनी खसूसियात की बिना पर जानी जाती है। जो ज़िंदगी है वो भी अपनी खसूसियात की बिना पर जानी जाती है, तब भी हम जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से कह सकते हैं कि आला दर्जा, मुमताज़ दर्जा उसे देते हैं। तो जो वो खसूसियात हैं उनके रिलेटेड आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो उनके नेम्स हैं वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम उसमें डीपली जाकर पढ़ते जाएंगे साथ। सबसे पहले चीज़ आ जाती है हरकत, लोकोमोशन। दूसरे पे हम बात करते हैं अमले तनफ़ुस, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तीसरे पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अमले तौलीद जिसे कहा जाएगा। और उसके बाद जो चौथा आ जाएगा उसको हम कहते हैं यहाँ पर अमले अखराज, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नशोनुमा, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेंसिटिविटी, हसासियत, ग़िज़ाई ज़रूरियात। टोटल ये 8 हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा आप डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए हरकत के बारे में, लोकोमोशन। अब बेसिकली देखा जाए तो ज़िंदा चीज़ जो होती है उसके अंदर हरकत पाई जाएगी। ज़िंदा इसाम, ज़िंदा इंसान, दरख्त, जानदार चीज़ कोई भी आ जाती है उसके अंदर हरकत पाई जाएगी। अब हरकत में भी डिफरेंस होगा। हरकत में डिफरेंस इस तरह कि इंसान के जो चलने का स्टाइल होगा वो और होगा। कुछ जो जानदार चीज़ें जानवर होंगे, कुछ कूद कूद कर आगे जाएंगे, कुछ रींग रींग कर जाएंगे। तो हर एक का डिफरेंट वे में देखा जाएगा, लेकिन सब चल रहे होंगे, मतलब हरकत उनमें पाई जाएगी। तो अगर बात करते हैं दरख्त के रिलेटेड, तो दरख्त की जो नशोनुमा है वो थोड़ा सा और हिसाब आ जाता है, इसलिए कि जो उसकी जड़ें होती हैं उसकी बिना पर वो एक जगह पर ही रहता है, लेकिन जो उसकी जड़ें होती हैं वो थोड़ा थोड़ा बीच में हरकत करती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो उससे मुराद ये है कि जानदार चीज़ कोई भी होती है तो उसके अंदर हरकत लाजमी पाई जाएगी, लोकोमोशन उसके अंदर लाजमी पाई जाएगी। दूसरे पे बात करते हैं हम अमले तनफ़ुस, रेस्पिरेशन सिस्टम के रिलेटेड। अब अमले तनफ़ुस ज़िंदा चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा खसूसियत की हामिल है। बेसिकली अगर देखा जाए तो तमाम ज़िंदा चीज़ों को अपनी कीमियाई तामलात के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये कि जितने भी ज़िंदा इस्साम होते हैं उनको ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके बाद उनके जिस्म से पैदा शुदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका अखराज भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सांस लेने के अमल को हम इंस्पिरेशन कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन जिस्म में दाखिल हो रही होती है, लेकिन जब सांस खारिज करने के अमल जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही होती है जिससे, उसको हम एक्सपायरेशन कह रहे होते हैं। बेसिक यहाँ पर मेन क्या चीज़ आ जाती है, रिस्पिरेशन, सांस लेने का जो अमल होता है या कोई भी चीज़ खारिज करने का, वो ज़रूरी होती है एक ज़िंदा जानदार चीज़ के लिए। तीसरे पे बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अमले तौलीद। अब यहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है कि जो जानदार चीज़ें होंगी उनकी नस्ल आगे चलती रहती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि जस्ट आपको समझाने के लिए था कि ज़िंदा चीज़ें जो होंगी उनमें आगे जो नस्ल वाला सिस्टम होता है वो बढ़ता रहता है। क्योंकि डीपली बहुत ज़्यादा अगर हर एक में जाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। चौथे पे आ जाता है यहाँ पर अमले अखराज, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हर जानदार चीज़ जो होती है उसके अंदर जब कोई कीमियाई अमल होता है, कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उसको नुकसान पहुँचाती हैं। जो नुकसान जब पहुँचाती हैं तो वो उन चीज़ों का अखराज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन चीज़ों का अखराज किस चीज़ के ज़रिए होता है, यूरिन के ज़रिए, पसीने के ज़रिए, डिफरेंट और वेज़ आ जाते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा फासद मादे जो होते हैं वो जिस्म से निकलते हैं। तो यहाँ पर मेन क्या चीज़ आ जाता है, अमले अखराज होता है वो जानदार चीज़ों में ही पाया जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है नशोनुमा का। जो भी ज़िंदा इसाम होते हैं, ज़िंदा जानदार होते हैं, उनकी नस्ल बढ़ती रहती है, उनकी नशोनुमा होती रहती है। अब जो छोटे कोई होते हैं वो खुराक वगैरह खाते पीते रहते हैं, कद बड़ा होता रहता है। इंसानों की अगर बात की जाए, दरख्तों में देखा जाए वो ज़मीन के अंदर से अपना जो खाने का हिसाब होता है वो लेते रहते हैं, वो भी बड़े होते रहते हैं। तो नशोनुमा बेसिकली किन की होती है, इंसानों की, जानदार चीज़ों की। जो भी जानदार चीज़ होती है उसमें नशोनुमा, ग्रोथ का अमल लाजमी पाया जाएगा। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जब भी कोई जानदार चीज़ बैरूनी ज़राए से कुछ चीज़ हासिल करती है, खाने पीने की ग़िज़ा वगैरह, तो वो जिस्म के अंदर जाती है, उससे बाकी सारा खाने का सिस्टम बनकर हाजमा होकर तो तवानाई खारिज जब होती है तो उससे
काफ़ी ज़्यादा कीमियाई अमल वाक़ होते हैं। इन तमाम कीमियाई अमल के जो मजमूए होते हैं उसको बेसिकली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डीपली हम जाएंगे कभी किसी और सेशन में। आज हम इसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम काफ़ी ज़्यादा फिर डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है हसासियत का। हसासियत, सेंसिटिविटी। अब जो सेंसिटिविटी होती है वो बेसिकली जानदार चीज़ों के अंदर ही पाई जाएगी। मेरे पास ये अगर मोबाइल पड़ा हुई है, मशीन है, इसको मैंने उठाया, कोई इसे इल्म नहीं है, लेकिन जानदार चीज़ जो होगी उसको जब जिस्म को टच किया जाता है तो पता चलता है। ये बेसिकली जानदार चीज़ों के अंदर पाई जाती है। आप कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा दरख्त के बारे में, तो दरख्तों में भी कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जब आप उसको टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो इससे मुराद ये है कि उनके अंदर भी ये हिस्स पाई जाती है। आखिरी पॉइंट यहाँ पर आ जाता है ग़िज़ाई ज़रूरियात। तमाम जानदार जितनी भी चीज़ें होते हैं उनको अपनी बका के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए खाने की ज़रूरत, ग़िज़ा की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। चाहे वो दरख्त हों, चाहे वो इंसान हों, चाहे वो जानवर हों। अब बेसिकली देखा जाए दरख्तों को अगर आप पानी नहीं देंगे, रोशनी नहीं देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। इंसान को अगर आप पानी, ग़िज़ा वगैरह नहीं देंगे उसने मर जाना है। सेम इसी तरह जानवरों का है। ये ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो लाजमी हैं जो भी जानदार चीज़ें होती हैं उनके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो ये सेशन था लाइफ एंड एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेडिकल के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर आती हैं, होम्योपैथी की बेसिकली होती हैं, और उसके अलावा मास कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।